अमन का काफिला कुरम पहुंच गया। 40 गाड़ियां इमदादी सामान साथ लेकर पाराचनार पहुंच गईं। टल से ग़िज़ाई अशिया का पहला काफिला पाराचनार पहुंचा। अवाम में खुशी की लहर। मुर्गी, अंडे और सब्जियों की गाड़ियों की आमद पर खरीदारों का रश लग गया। मकामी लोगों का पेट्रोल, मसनूआत और गैस सिलेंडर की फौरी सप्लाई का मुतालबा। 200 से जायद बेदखल मुतासरा खानदानों को ताहाल इमदादी सामान से महरूम रखा गया। डिप्टी कमिश्नर कुरम का कहना है कि शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक्शन लिया जाए। अभी तमाम इख्तियारात एग्जीक्यूटिव के हैं तो कोई और कैसे इस तरह के मामला देख सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने के केस की समा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील लेते वक्त बुनियादी हुकूक मुअत्तल थे, ना इमरजेंसी थी। ये केस मिलिट्री कोर्ट्स के वजूद का नहीं, इख्तियार समात का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। केस की समाअत कल तक मुलतवी। डी चौक एहतजाज केस। 200 से जायद मुजाहिरीन की दरखास्तें, जमानतों पर फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई कारकुनों की जमानतों पर फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। 9 मई और 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, कारकुनों को रिहा किया जाए। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने मुतालिबा फिर दोहरा दिया। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत मुकर रही है, बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई गई। हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी पीटीआई से मुलाकात करवाए। IMF शराइत की वजह से मजीद इंडस्ट्रियल जोन नहीं बना सकते। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, ताजिरों की खुशहाली के साथ मुल्क खुशहाल होगा। ताजिर बिरादरी को सहूलत देकर ही बेरोजगारी पर काबू पाया जा सकता है। नाअहली का रेफरेंस खारिज। पीटीआई सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो अहल करार। सेनेटर शहादत आवान का रेफरेंस खारिज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो को टेक्नोक्रेट की सीट पर अहल करार दे दिया। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर बन गया। FBR की मजमूई टैक्स वसूली में कराची का हिस्सा 46%। रिपोर्ट के मुताबिक कराची ने टैक्सेस की मद में 4,253 अरब रुपए इकट्ठे किए। माली साल 2024 में मजमूई टैक्स वसूली 9,299 अरब रुपए थी। कराची कस्टम ड्यूटी की अदायगी में सरे फहरिस्त। मजमूई कस्टम ड्यूटी की वसूली में 77% हिस्सा रहा। रवां साल महंगाई का हदफ 5 से 7% रहने का तखमीना है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, 2024 में करंट अकाउंट 0.5% तक कम हो गया था। रवा माली साल करंट अकाउंट सरप्लस रहने का सिलसिला जारी रहेगा। पॉलिसी रेट मरहलावार कम होगा। मजीद कहा, स्टेट बैंक की जानिब से इंपोर्ट्स पर अब कतगन नहीं है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग के लिए डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी सफीर की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी आलमी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर लाहे अमल बनाना होगा। किसी भी गैर मुल्की को इजाजत के बगैर पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं देंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला का ANF हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। मोहसिन नकवी को ANF की मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF की काविशों को सराहा। मुनशियात फरोशों के खिलाफ ANF की मुहिम की तारीफ की। DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मुईत ने हेडक्वार्टर्स आमद पर वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। हमारी हुकूमत से पहले मुल्क के डिफॉल्ट होने की बातें की जा रही थीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 10 माह की कलील मुद्दत में बड़ी कामयाबियां समेटी। स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। महंगाई में तारीखी कमी आई है। वज़ीर आला पंजाब का बयान।
जमाते इस्लामी का 17 जनवरी को बिजली की कीमतों के हवाले से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि IPPs का मसला जमाते इस्लामी ने उठाया। अवाम के मुआशी हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। IPPs बंद होने से 1000 अरब की बचत हुई तो बिल कम क्यों नहीं हुए। कोटा पूरा ना होने पर मजीद 5000 हज दरख्वास्तें तलब। कल से पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर हज दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक नामजद बैंकों को हज दरख्वास्तें पोर्टल पर फौरी अपलोड करने की हिदायत। पहले मरहले में नए दरख्वास्त गुजारों को 2 एक साथ में 6 लाख रुपए जमा कराना होंगे। पंजाब में एहतजाज और पुरतशद्दुद वाकयात पंजाब के बजट पर भारी पड़ने लगे। 44,900 आंसू गैस शेल्स की खरीदारी पर 2 अरब रुपए खर्च कर दिए गए। पंजाब हुकूमत 4 अरब रुपए के मजीद आंसू गैस शेल्स खरीदेगी। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। अस्तूर में पारा -11 तक गिर गया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -7 और हुंजा में -5 रिकॉर्ड। लह का दर्जा हरारत -13 तक चला गया। बलूचिस्तान में कलात का पारा -7 और कोयटा का -6 रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवे बंद रही। साई मजूब के टखने में फ्रैक्चर है। लंदन में पाकिस्तानी डॉक्टर साई मजूब का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। टखनों के मसाइल के माहिर डॉक्टर लकीफ जियासलिन ने साइम मजूब का मुआयना किया। चैंपियंस ट्रॉफी के अबूरी स्क्वाड में साइम की शमूलियत का फैसला बरतानवी डॉक्टर्स के मशवरे से मशरूत होगा। चैंपियंस ट्रॉफी ICC वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। नेशनल स्टेडियम में तरक्याती कामों के हवाले से ICC वफ्द को ब्रीफिंग भी दी गई। नेशनल स्टेडियम में तरक्याती कामों की डेडलाइन 25 जनवरी है। न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गैप्टिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 47 टेस्ट, 198 वनडे, 122 T20 मैचेस में न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी की। मार्टिन गैप्टिल ने टेस्ट में 2586, वनडे में 7346। इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों समेत उर्दन, शाम और लबनान के इलाकों पर मुश्तमिल ग्रेटर इसराइल के मुतनाज़ा नक्शे जारी कर दिए गए। अरब ममालिक की इसराइली इक़दामात की शदीद मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ऐसे इक़दामात रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमले हैं। इसराइली इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों को ज़ाहिर करते हैं। इन ममालिक की खुद मुख्तारी और इनकी सरहदों का एहतराम किया जाए। कतर, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात की मुतनाज़ा इसराइली नक्शे की मज़म्मत। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक। वाशिंगटन DC में 9 इंच तक बर्फबारी। स्कूल और दफातर बंद। न्यू जर्सी और वर्जीनिया समेत दर्जन के करीब रियासतें मुतासिर। मुसलसल बर्फबारी से एयरपोर्ट्स पर परवाज से मुतासिर। कई इलाके बिजली से महरूम। लंदन समेत बरतानिया भर में एक और बर्फानी तूफान की वार्निंग। शदीद बर्फबारी और सैलाब से कई इलाकों में तबाही। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे के दौरान खवातीन, बच्चों समेत मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस पर फ़ज़ाई हमले में 6 फ़लस्तीनी जाँ बहक। मकबूजा मगरबी किनारे में हमास कमांडर समेत 3 फ़लस्तीनी जान से गए। गजा में शोहदा की तादाद 45,936 हो गई। 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी अब तक जख्मी हो चुके। इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के मकानात और गाड़ियों को आग लगा दी। शिमाली गजा में हमास ने 2 इसराइली फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। रॉकेट हमले में इसराइली टैंक तबाह। रूस और यूक्रेन फिर आमने सामने। रूस के यूक्रेन पर ताजा फजाई हमले में 13 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। रूस ने 2 गाइड बम्बों से रिहायशी इलाके पर फजाई हमला किया। यूक्रेनी हुकाम का दावा। रूस का 300 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी मारने MiG-29 तैयारे को निशाना बनाने का दावा किया है। यूक्रेन की फौज ने मगरबी रूस के इलाके किर्किस में नया हमला शुरू कर दिया।
इसराइल से इजहार नफरत। मेक्सिको सिटी के म्यूजियम में एक शख्स ने इसराइली वजीर आजम का मुजस्मा तोड़ डाला। नेतन्याहू का मुजस्मा तोड़े जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मज़कूरा शख्स ने फलस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बच्चों से प्यार करने वाले और मरीजों के मसीहा हकीम मोहम्मद सईद का आज 105वां यौम पैदाइश। मजहब और तिब हिकमत पर 200 से ज्यादा कुतुब व तनसीब और तारीफ की। हकीम मोहम्मद सईद सिंध के गवर्नर के ओहदे पर भी फाइज रहे। गरजदार लहजा और डायलॉग का मुनफरिद अंदाज पंजाबी फिल्मों की जान और फन के सुल्तान अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। सुल्तान राही मरते दम तक फिल्मों के हीरो रहे। 700 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। निगार अवार्ड समेत 100 से ज्यादा एजाजात हासिल किए। नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और हानिया आमिर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो करने वाली अदाकारा बन गई। हानिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की तादाद 1 करोड़ 71 लाख हो गई।